बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर एकल स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम संबोधित कर रहे हैं। इन सबसे हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अभी कुरीतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है? क्या दी जानी चाहिए? क्या तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है। बहनों, आज अगर हम इतिहास को भी देखें तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने रणभूमि में शौर्य का परिचय दिया, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का दीप जलाया, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और आज की नारी खेतों में अन्न उपजाती है, प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार करती है, अदालतों में न्याय की आवाज उठाती है और खेल के मैदान में हमारे तिरंगे को शान से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। वे निर्णय ले रही हैं, दिशा तय कर रही हैं और भविष्य गढ़ने का काम कर रही हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की मिशन की ऐतिहासिक सफलता हो, महिला क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट होना हो, या फिर सेना या वायुसेना में अग्रिम पंक्ति में। आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दोनों ही जो महिला पायलट थी हमारी, वही जो है पूरी सब जानकारियां हमको दे रही थी। कैसे कैसे हमारी सेनाएं किस प्रकार का साहस कर रही हैं, किस प्रकार का कर्तव्य कर रही हैं, किस प्रकार वीरता से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे सभी मोर्चों पर आज हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। हमारे देश की महिलाओं ने अपने हुनर से प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए आज देश में निरंतर काम हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार मैं कह सकता हूं कि सभी सरकारों से अधिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए शुरू किया है। चाहे वो संसद में, विधानसभाओं में 33% के आरक्षण से संबंधित बिल को मंजूरी देनी हो। आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या विधानसभा और लोकसभा में आप सबकी दिखाई देने वाली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना लाकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना लाना हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ये सभी ऐतिहासिक काम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं और हमारी सरकार भी राज्य के अंदर संकल्पित होकर कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नौकरियों तक प्रदेश के अंदर मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। सशक्त उत्सव बहना योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर मिले, उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत पहले इनक्यूबेटर था, इसका नाम रूरल इनक्यूबेटर, जो हमारा हवालबाग में और कोटद्वार में खुला हुआ था। अब हमने कहा है कि प्रत्येक जिले में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला कर दिया है। और ये पहले केवल 2 ही जगह पर ट्रेनिंग होती थी, हवालबाग अल्मोड़ा में और कोटद्वार में, गढ़वाल मंडल का।